जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट और कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आएंगे प्राचीन इतिहास के। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद, जो बाद में लिखा गया, और ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, तो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 यानी 1028 सूक्ति है। 10 मंडल और 228 सूक्ति है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका सही उत्तर है नागसेन। मिलिंद पन्हो और नागसेन के बीच मध्य संवाद जो है वो मिलिंद पन्हो में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कौटिल्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अर्थशास्त्र थी, जिसे मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है। अगला देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह राजनीतिक नीतियों से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है राजतरंगिणी। कल्हड़ के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है और कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, उसका स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। उसकी स्थापना जो है अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है पाणिनि, जो अष्टाध्यायी, और यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। नेक्स्ट है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। तो इसका सही उत्तर है अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र का नाटक का नायक जो है अग्निमित्र था, जबकि नायिका मालविका थी। नेक्स्ट है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी और बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। नेक्स्ट है कि चंद्रवर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज राजसो। चंद्रवर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज राजसो था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहली बार भारत आया था। नेक्स्ट है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके शासनकाल में ही फायान भारत आया था। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1861 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक कनिंघम को माना जाता है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे और एक उनके द्वारा खोजी गए स्थल का नाम था हड़प्पा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है और कलिंग नरेश चेदी वंश के शासक थे। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्तित अभिलेख का लेखक हरिसेन किसके शासनकाल का दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त का। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है एरन अभिलेख में। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही उत्तर है हिंद यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण भूमि। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे, तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट है कि अंकोरा वाट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कंबोडिया में। अंकोरा वाट का मंदिर जो है सूर्यवर्मन के द्वारा बनवाया गया था और यह कंबोडिया में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है कंबोडिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है और इसे सभ्यता के पालना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका सही उत्तर है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका सही उत्तर है सूरकोतदा। सूरकोतदा जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो जय हिंद।